हेलो दोस्तों, अद्भुत कहानी संग्रह में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है जोरू का गुलाम। ये लीजिए दादी, आपकी गर्मा गर्म मसालेदार अदरक और लौंग वाली चाय। सलभ बबीता के हाथ में चाय पकड़ाते हुए बोला। तूने क्यों बनाई? तेरी माँ कहाँ है? बबीता ने त्योरियों को चढ़ाकर एकदम भड़क कर पूछा। दादी, मम्मी को अभी स्कूल से आने में थोड़ा समय और लग जाएगा। आज स्कूल में ज़रूरी मीटिंग चल रही है। तभी मम्मी ने फ़ोन करके मुझसे कहा कि मैं आपको चाय बनाकर पिला दूं। इसलिए मैंने आपके लिए चाय बना दी, क्योंकि आपका चाय का समय भी हो गया था ना। सलभ मुस्कुराकर बबीता के हाथ में चाय का कप पकड़ाकर बोला। हाँ, तू भी सीख ले बेटा, ये सब घर गृहस्थी के काम। आखिर आगे भी तो तुमको यही सब काम करना है। अब जब बाप तो है ही जोरू का गुलाम, तो बेटा कहाँ पीछे रहेगा। सीखेगा तो अपने बाप से ही सब कुछ। वो भी तो आखिर बीवी के आने के बाद जोरू का गुलाम ही तो बनेगा। बबीता ताना मानसी के ऊपर ताना कसते हुए बोली। क्या दादी, आप भी? गुस्सा आने लगा मम्मी के ऊपर। एक तो आपको चाय बनाकर पिलाने के लिए मम्मी ने ही कहा, ऊपर से आप उन्हीं को ताना मार रही हो। एक तो वो आपका इतना ज़्यादा ख्याल रखती हैं, फिर भी मैं देखता हूँ कि आप उनको सुनाने का कोई भी मौका बिल्कुल भी नहीं छोड़ती। सलभ रूठकर गुस्साता हुआ बोला और चुपचाप आंखों में आंसू भरकर अंदर चला गया। मानसी, सलभ की मम्मी, शादी के पहले से ही नौकरी करती थी। जब वो शादी होकर इस घर में आई तो बबीता ने ये कहकर उसको नौकरी करने के लिए साफ मना कर दिया कि हमारे घर की बहुएं नौकरी नहीं करती। लेकिन गोपाल की जिद की वजह से मानसी को नौकरी करने को मिल गई। हाँ मम्मी, आप भी। एक तो इस जमाने में जल्दी अच्छी नौकरी मिलती नहीं, और आप मानसी के नौकरी छोड़ने के लिए कह रही हैं। और व्यापार का क्या भरोसा, कभी अच्छा चलता है और कभी मद्दा। लेकिन नौकरी में कम से कम एक मुश्त तनख्वाह तो मिलती है। खुदा ना खास्ता कभी मेरे व्यापार में ऊंच नीच हुआ तो मानसी सबको संभाल तो लेगी। गोपाल बबीता को समझाते हुए बोले। लेकिन एक बात तो बताओ कि अगर ये नौकरी करेगी तो घर का काम कौन करेगा। मुझसे किसी तरह की कोई भी उम्मीद ना करना कि मैं अभी भी रसोई संभालूंगी। बबीता गोपाल की बात सुनकर तिनक उठी। मम्मी जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। आपको रसोई का कुछ भी काम नहीं करना पड़ेगा। मैं सब कुछ पूरी जिम्मेदारी के साथ संभाल लूंगी। मानसी एक तरह से प्रार्थना करते हुए बोली। और फिर मम्मी, मैं भी तो हूँ ना, थोड़ा बहुत मैं संभाल लूंगा। आखिर आपका भी हाथ कभी कभी बटा ही लेता हूँ। गोपाल हंसकर बोला। लेकिन मानसी ने अपने पति की ओर बड़े कृतज्ञ भाव से देखा। खैर, मानसी नौकरी पर जाने लगी। स्कूल जाने से पहले घर के सारे काम लगभग करके ही जाती, और लौट कर भी सब कुछ बहुत जिम्मेदारी के साथ संभाल लेती। लेकिन इन सब कामों में गोपाल मानसी का बहुत ज़्यादा साथ निभाता। संडे को मानसी कपड़े धोने के लिए मशीन लगाती तो गोपाल आगे बढ़कर सारे कपड़े फैला आता। दोनों लोग बाजार जाकर एक साथ गृहस्थी का सामान भी ले आते। अगर मानसी को जल्दी स्कूल निकलना होता तो गोपाल बाकी का काम निपटा लेता। अगर मानसी को स्कूल में कोई ज़रूरी कार्य होता तब तो गोपाल सारा ही काम संभाल लेता। लेकिन बबीता ये सब देख देख कर कुड़कुड़ाती रहती, और अक्सर ही इस उपाधि से नवाज देती। बिल्कुल जोरू का गुलाम बन गया है। जब देखो तब उसके आगे पीछे काम में हाथ बटाता फिरता है। इसी बीच सलम ने भी मानसी की कोख से जन्म ले लिया था। गोपाल और मानसी ने बहुत सूझबूझ के साथ उस समय को भी बहुत अच्छी तरह से संभाल लिया था। गोपाल सलम को भी संभालने में पूरी मदद करता था। वो हमेशा यही कहता कि क्या बच्चों को संभालना सिर्फ माँ की जिम्मेदारी है। आखिर वो भी तो पिता बना है, तो उसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं। इसी तरह से जिंदगी खूबसूरत कट रही थी। बस उन लोगों को अक्सर बबीता के ही व्यंग बाणों का सामना करना पड़ जाता था। लेकिन तब भी कभी मानसी उनको पलट कर जवाब नहीं देती थी। और अब तो सलभ 14-15 साल का हो गया था, और थोड़ा मानसी के नौकरी करने के कारण समझदार भी अच्छा खासा हो गया था। बस उसको दादी की बातें अच्छी नहीं लगती थीं। और आज जब सलभ ने चाय बनाकर बबीता को दी तो मानसी के साथ साथ सलभ को भी ताना मार ही दिया। मम्मी, मुझको नहीं करना दादी का कोई काम।
मानसी के स्कूल से आने के बाद सलभ गुस्सा कर बोला। ऐसा क्यों कह रहे हो बेटा? मानसी ने सलभ से बड़े प्यार से पूछा। क्योंकि जवान होते बच्चों के दिल में चोट बहुत जल्दी लग जाती है। और सलभ ने अभी थोड़ी ही देर पहले की सारी बातें मानसी को बता दी। बेटा ऐसा नहीं कहते, तुम्हारी दादी बहुत अच्छी हैं, गलती उनकी नहीं है बल्कि उस समय के संस्कारों की है। पहले के ज़माने में पुरुष लोग घर के कामों की ओर देखना भी पसंद नहीं करते थे और महिलाएं करने भी नहीं देती थी। लेकिन आज की महिलाएं नौकरी करती हैं तो पुरुषों को तो उनका साथ देना ही पड़ेगा। बस इसीलिए तुम्हारी दादी कभी कभी कुछ बोल देती हैं तो उनकी बातों का बुरा ना माना करो। और यह भी तो तुमने देखा है कि वो मुझको प्यार भी तो बहुत ज़्यादा करती हैं। मानसी ने बड़े प्यार से सलभ को समझाया। क्योंकि मानसी नहीं चाहती थी कि सलभ के मन में अपनी दादी के लिए किसी भी प्रकार की चिढ़ भावना घर बनाए। ओके मम्मी, अब मैं भी दादी की बातों का बुरा नहीं मानूंगा, सलभ चहक कर बोला। अच्छा, फिर आज डिनर में क्या बनाऊं? मानसी ने सलभ को खुश करने के उद्देश्य से कहा। मम्मा, आज दादी कह रही थी कि ठंड बहुत है और उनका आलू के पराठे खाने का मन हो रहा था। अब तो सलभ चहक उठा था। ठीक है बेटा, तो फिर मैं दादी और पोते दोनों के मनपसंद आलू के पराठे ही बना लेती हूँ। क्योंकि आलू के पराठे सुनकर तुम्हारे पापा की भी बाँछें खिल जाती हैं। मानसी खुश होकर बोली। अरे वाह, आलू के पराठे बनाने जा रही हो? तब तक गोपाल भी दुकान से वापस आ चुका था और उन माँ बेटे की बात सुनकर चहक कर बोले। मैं अभी सलभ से यही कह रही थी। चलो मानसी, तुम आलू चढ़ाओ चलकर, मैं भी चेंज करके फटाफट तुम्हारी मदद को आता हूँ। और मानसी आलू के पराठे बनाने की तैयारी के लिए रसोई की ओर चल पड़ी। दुकान से आते ही जुट गया जोरू का गुलाम। जोरू की मदद को बबीता स्वभाव के अनुसार बोली, लेकिन मानसी और गोपाल उनकी बातों पर ध्यान न देकर एक दूसरे की ओर देखकर हल्के से मुस्कुरा उठे।